हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। पहला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्न यौगिकों के बीच की दूरी बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूरी बतानी है हमें। तो दूरी के लिए फॉर्मूला है, तो सूत्र दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे अब कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट है क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए 2, 3 और 4, 1। ये हो गया x1 y1 x2 y2 और दूरी को हम d से प्रेजेंट करते हैं। d बराबर भी लिख सकते हैं और दूरी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 हमारा 4 है, x1 हमारा 2 है, प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना 3। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 गए, -2 बचे, -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी हो गया 4। ये हो गया √8। तो d बराबर लिख सकते हैं हम √8। इतना छोड़ देते हो तब भी सही है। अब √8 के फैक्टर करके देखते हैं क्या आता है। 4, 2, 1 जो पेयर बन जाता है जिसका, उसको बाहर लिखते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता उसे अंदर। तो दूरी कितनी आ गई हमारी, 2√2 आ गई दूरी। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, क्या दिया है, -5,7 -1,3। ये x1 y1 x2 y2। तो d बराबर क्या फॉर्मूला है, x2 कितना है हमारा -1, x2 हमारा -1 है और x1 कितना है हमारा -5 है, प्लस y2 कितना है हमारा 3 है और y1 कितना है 7 है होल स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ ये हो गया रूट, ये हो गया 1 माइनस का माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए बचे -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ बचे 1 में से 5 गए तो 4 बचे, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया √16 प्लस 16। तो ये आ गया d बराबर √32 और √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2। क्या लिख सकते हैं, 4√2। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहले का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई कैसे करना है। पहले का तीसरा दिया हुआ है, सी है। थर्ड क्वेश्चन है कि a, b और -a, -b। ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो d बराबर फॉर्मूला होता है x2 कितना है हमारा -a, x1 कितना है a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया d बराबर -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। d बराबर, जब यहाँ से ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं पहले, 4 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब √4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी बताइए। तो दो बिंदु दिए हुए हैं हमको, जैसे सपोज करेंगे यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं हमें ए और बी। तो ए बिंदु दिया हुआ है हमको, मान लेते हैं 0,0 और बी बिंदु दिया है 36,15 और क्या पूछ रहा है हमसे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने कि d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो ये x2 कितना है हमारा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ हमारा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं हम 1296 और 15 को क्या लिख सकते हैं हम 225। तो d बराबर आ गया हमारा 1521 और 1521 के जब आप फैक्टर करेंगे तो उसमें 3 का एक पेयर बनेगा और 13 का एक पेयर बनेगा। तो 39 कितने का वर्गमूल होता है, 13 का वर्गमूल होता है 39। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। आंसर मिला लेते हैं पहले, सही है ये 39। अगला आता है क्या बिंदु निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। बात आती है हम संरेखी कहते किसे, जब एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु आ जाए, यानी एक ही रेखा पर स्थित दो से अधिक बिंदु संरेखी बिंदु कहलाते हैं। एक ही रेखा पर दो से अधिक बिंदु संरेखी बिंदु कहलाते हैं। तो देखेंगे कैसे, जैसे हमको दे दिया है यहाँ, ये दे दिया हमको कोई 3 पॉइंट दे दिए ए, बी और सी। ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। एक ही रेखा पर स्थित दो से अधिक बिंदु संरेखी बिंदु कहलाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 1,5, ये हो गया हमारा 2,3 और ये हो गया हमारा -2, -11। तो हमको यहाँ क्या करना होता है, यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सम तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर आ जाता है तो वह संरेखी बिंदु कहलाते हैं। तो देखेंगे कैसे, पहले हम निकालेंगे यहाँ ए बी की दूरी। तो लिखेंगे पहले बिंदु लिख लेते, पहले लिखेंगे ए बी की दूरी। तो बिंदु क्या दिए हमको, ए बी के बिंदु दे रखे हैं हमको। तो क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ ए बी की दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदु हैं ये हमारे x1 y1 x2 y2 ए बी के लिए, क्योंकि हम ए बी की दूरी निकाल रहे हैं अभी। तो देखेंगे x2 कितना है हमारा 2 है, x1 1 है, y2 कितना 3 और y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2, तो ये हो गया 1। और जब √2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये क्या हो गया √5, यानी ए बी की दूरी कितनी आ गई √5 आ गई। ऐसे ही हम बी सी की निकालेंगे। तो बी सी की दूरी, तो बी सी की दूरी निकालेंगे तो देखेंगे बी सी के लिए क्या होगा, ये यहाँ से हटा देते हैं। तो बी सी के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब बी सी की दूरी निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे x2 कितना है यहाँ पर, x2 हमारा -2 है और x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है हमारा -11 है और ये -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस -11 और 3 -14 का होल स्क्वायर।
तो ये कितना हो गया हमारा 4 चौका 16 और ये हो गया हमारा 196, क्योंकि 14 गुणा 14 कितने होते हैं 196 होते हैं। तो ये हो गया हमारा रूट 212। तो बी सी की दूरी आ गई। अब हम किसकी निकालेंगे, सी ए की निकाल लो चाहे ए सी की निकाल लो। तो लिखेंगे ए सी की दूरी, तो ए सी के लिए लिखेंगे भाई ए सी की दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा -2 है, x2 तो हो गया हमारा कितना -2 और x1 हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया, y2 हो गया हमारा -11 और ये हो गया हमारा 5, तो ये y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 -2 और 1 3, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 11 और 5 16 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा 3 3 9 और ये हो गए हमारे 256 और ये क्या हो गया 256 और 9 ये हो गए हमारे रूट 265। अब देखेंगे आप जब ऐड करके कि कोई से भी दो भुजाओं का सम यानी किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सम तीसरे बिंदु की बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तो वह संरेखी बिंदु होता है, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो यहाँ किसी को भी जोड़ के देखेंगे आप संरेखी नहीं होगा तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी। और यदि ये कंडीशन फॉलो हो जाती कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़कर किसी तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर आ जाती तो वह बिंदु संरेखी बिंदु हो जाता, पर आप यहाँ पर ऐड करके देखेंगे तो संरेखी नहीं होगा। तो यह संरेखी नहीं है कि दिए गए बिंदु संरेखी नहीं हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ चेक करके देखेंगे तो ए बिंदु मान लिया हमने कितना 5, -2 और बी बिंदु मान लिया हमने 6, 4, सी बिंदु मान लिया हमने 7, -2। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ इन तीनों बिंदुओं की दूरी निकालते हैं, यानी इन तीनों बिंदुओं की दूरी में से किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी हमारी इक्वल आ जाती है यानी बराबर आ जाती है तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अर्थात नहीं आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो लिखेंगे ए पॉइंट दिया हुआ है हमको, ए पॉइंट कितना है 5, -2 और बी पॉइंट दिया हुआ है 6, 4, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, यहाँ पर हम क्या नीचे लिख लेते हैं और यहाँ ट्रायंगल आ रहा है, ए बी के बीच की दूरी। तो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ हमारा x2 कितना है 6 -5 x1 है प्लस y2 कितना है हमारा 4 है, y1 कितना -2 है। तो ये हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ हमारा 6 में से 5 गए 1 प्लस 4 प्लस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36
और ये हो गया हमारा 37, यानी ए बी की दूरी कितनी आ गई हमारी 37 आ गई। अब ऐसे ही हम बी और सी की दूरी निकालेंगे। बी बिंदु कितना दिया है, बी बिंदु दिया 6,4 और सी बिंदु दिया 7,-2। तो x1 y1 x2 y2, तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, जो ये हमारा फॉर्मूला है d बराबर, ये हमारी बीच की दूरी को दर्शाता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ हमारा x2 कितना है, x2 हमारा 7 है, x1 हमारा 6 होल स्क्वायर, y2 कितना -2 और y1 कितना है 4 है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 36, तो क्या आ गया 37 आ गया। यानी ए बी और बी सी की दूरी कैसी आ गई, सेम आ गई, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर इक्वल आ चुकी है। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। परंतु आप तीसरी भुजा निकाल कर देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ए सी के बीच ए पॉइंट दिया है 5, -2, बी पॉइंट दिया है 7, -2, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। तो ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम जब क्या लगाएंगे फॉर्मूला कि x2 - x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x2 कितना है, x2 हमारा 7 है, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा यहाँ पर -2 और एक ये माइनस और एक ये माइनस क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ हमारा 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ हमारा √4 बराबर 2। पर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज के दो बिंदुओं की दूरी बराबर है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर ए बी और जो बी सी की दूरी है दो बिंदुओं की वो कैसी है, बराबर है। तो लिखेंगे कि दिया गया त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5th इसलिए नहीं कराया क्योंकि 5th में भी लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए उसको छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है